श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि माता सीता ने वनवास में करवा चौथ का व्रत कैसे रखा। तो माता सीता जब कातक की चौथ माता आई तो माता सीता ने वनवास में व्रत रखने के लिए श्री राम जी से पूरी सामग्री कैसे मंगवाई, क्या क्या सामान मंगाया, कैसे कैसे पूजा करी, तो ये सब बातें आज की वीडियो में आज सुन सकते हो। तो दोस्तों, उस टाइम माता सीता आज की तरह तो आजकल की लेडीज तो जैसे पूरी मार्केट से शॉपिंग करती है, वनवास में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी माता सीता के लिए। माता सीता को सारे गहने माता अनसुईया ने दिए थे, जो कि हमेशा नए रहते थे। और माता सीता के पास एक ही साड़ी थी, जो कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी मैली नहीं होती थी और कभी फटती भी नहीं थी, हमेशा नई रहती थी। तो माता सीता ने उसी साड़ी में और उन्हीं गहनों में 16 श्रृंगार किया करवा चौथ के दिन। और माता सीता के पास अब चौथ माता की कोई तस्वीर नहीं थी, तो माता सीता ने गाय के गोबर से चौथ माता की तस्वीर तैयार करी और फिर उनको पाटे पे सजाया फूलों से और सारी सामग्री कलश वलश लगा के अच्छे से पूरा पाटा बिछा के करवा चौथ माता को बैठाया। और फिर वहाँ पे माता सीता ने जैसे कहानी जैसे भी मन में आई अपना जैसे भी कौशल्या माता ने उनको पहले से बताई हुई थी, माता सीता ने वही कहानी जो कौशल्या माता ने उनको पहली करवा चौथ पे बताई थी, वो कहानी माता सीता ने बैठ के अच्छे से पूजा करी, कहानी सुनी और उसके बाद में फलाहार किया। और जब माता सीता बायना निकालने लगी तो बायना निकालने में बायना उनको ही खाना होता है, जो या तो उनकी ननंद या सास या देवर खा सकते हैं बायना। तो श्री रामचंद्र जी बायना नहीं खा सकते थे, तो जब माता सीता ने बायना निकाला था वो बायना लक्ष्मण जी ने खाया था। और जब वनवास में सूरज निकला तब माता सीता ने सूरज को जल दिया दोपहर की कहानी सुन के। और जब शाम को चंद्रमा निकला तो श्री रामचंद्र जी के साथ उन्होंने कातिक की करवा चौथ का चंद्रमा देखा। इस तरह से उन्होंने करवा चौथ का पूरी रीति रिवाज के साथ उन्होंने वनवास में करवा चौथ का व्रत रखा, जैसे कि कौशल्या माता ने पहले उनसे रखवाया था। तो इस तरह से सीता माता ने वनवास में करवा चौथ का व्रत रखा था। और कहानी सुनने के टाइम राम जी और लक्ष्मण जी सभी थे जब माता सीता ने कहानी सुनी थी। तो इस तरह से माता सीता का करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ था। और आगे भी मैं आपको बताती हूँ, सुनो। इस बार करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर 2024 को है। तो इस व्रत में क्या क्या करते हैं, करवा कैसे करना चाहिए, कैसे सीख लगाई जाती है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और आप अगर करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन बायना निकाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रहे कि बायना आपको सास को देना होता है। इसमें अगर आपके पति बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी सास पास में नहीं है तो देवर भी खा सकते हैं। और आपकी सास है तो आप अपनी सास को ही बायना दें, अपने बच्चों को और अपने पति को बायना नहीं देना। आपके पति और बच्चे इसमें से कोई भी चीज़ नहीं ना खाएं। और चौकी को अच्छे से पवित्र करके कैलेंडर लगा के अच्छे से सारी सामग्री चढ़ा के और पूरी विधि से मैं आपको समझा रही हूँ कि कलश स्थापित करना चाहिए। चावल, तिलक, रोली, कलावा सब चीज़ों से चंद्रमा को अर्घ देकर एक चीज़ मैं वीडियो में पूरा बताऊंगी। तो आप सबसे पहले याद रख लें कि आप 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार किए बिना इस व्रत को पूरा नहीं, इस व्रत की पूजा पूरी नहीं होती। तो पूरा श्रृंगार करके कैलेंडर लगा के और कैलेंडर को जब लाओ तो देखो कि उसमें लाल रंग से बने होना चाहिए, सफ़ेद ना होना चाहिए। और माला पहनाए पहले करवा चौथ माता को। और वहाँ पे फूल माला गंगा जल से स्नान करा के माता को हर चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन बनाया हुआ पूड़े खाना जो भी मिठाई बनती है उनका भोग लगाना चाहिए माता को। शाम के समय भोग लगाएं और
चावल की खीर बनाएं। कलश विराजमान जरूर करना चाहिए। नारियल लेना चाहिए, नारियल पे भी केसर का तिलक लगाना चाहिए। चावलों से भी ढेरी बना लेनी चाहिए और अष्टदल बना लेना चाहिए। ढेरी बना सकते हैं, ऐसे में अष्टदल आपको बनाना पड़ेगा। कलश रख दीजिए, कलश के ऊपर चावल से कटोरी भरी रख दीजिए। इसके अंदर जल डालकर इसमें सिक्का डाल दीजिए और हल्दी की गांठ, सुपारी या सिक्का भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसका मतलब खाली नहीं होना चाहिए। इस लोटे को कुछ भी डाल दीजिए। एक चीज़ आपके बाद आम के पत्ते से इस लोटे को सजा देना और इस पर तिलक लगा देना चाहिए। इस कलश पर आपको कलावा बांध देना और इस पर स्वास्तिक भी बना देना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर कटोरी रखी जाएगी। जो चावलों की कटोरी रखी जाएगी, उन चावलों की कटोरी पर दीप जलाकर रखना चाहिए। नारियल की स्थापित जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया है कि जब आप करवे के अंदर सीख लगाते हैं तो जो सीख लगाते हैं उनका क्या करना चाहिए। हम चंद्र पूजा करने जाएंगे, उन सीखों को पूरी पूजा हो जाएगी हमारी। जब चंद्रमा जल दे रहे होंगे तो उससे वो सीख निकाल कर चारों दिशाओं में डालनी होती है। इसे कहते हैं कि पति की लंबी उम्र होती है। जो सीख लगाई जाती है चारों दिशाओं में आप एक एक करके डाल दीजिए। अगर आप मान लो तो इसके करवे में आपने चारों तरफ लगाई है तो एक्स्ट्रा है, तो चारों दिशाओं में उन सीखों को डाल देना चाहिए। अब ऐसा करके हम पलट करवे की पूजा विधि कर सकते हैं। आप स्टील का करवा भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप चांदी का भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का नहीं लेना चाहिए। पूजा में प्लास्टिक की चीज़ें लेना वर्जित है। यहाँ मैंने एक चांदी का सिक्का चांदी के पीतल के लोटे में डालकर कोई भी धातु उसमें डाल सकते हैं। खाली लोटा नहीं होना चाहिए। और करवे बदलने की रीत होती है। तो यहाँ मैंने एक चांदी का सिक्का इसमें जल में चढ़ाया और गोरा माता को साथ अपना करवा बदलूँगी। उसका करवा मैंने पीतल से लिया है। अब आ गई है कि हम इस ड्राई फ्रूट का क्या करें जो हमने करवे में भर कर रखे हैं। तो करवे में सिर्फ बतासे ही भर सकते हैं, पूरे चावल भी भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राई फ्रूट ही भरना ज़रूरी है। मैंने इस तौर पर ड्राई फ्रूट भून लिए हैं कि इसको प्रसाद के वितरण कर दूंगी। और आम तौर पर आपने चावल भर रखे हैं तो आप गेहूँ भर रखे हैं या खील भर रखी है तो आप इन चीज़ों को यूज नहीं कर सकती। इस तरह से आप अपने घर में यूज वैसे ही कर सकते हैं जैसे गाय को डाल दीजिए। गेहूँ भरे हों तो आप मंदिर में दान कर दीजिए, या मिठाई भरी है तो वो भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इसका कलश को हटाओ तो गोरा माता का कलश आपको उस दिन नहीं हटाना चाहिए। यहाँ मैंने दोस्तों जो हमारे करवे थे उनमें भी कलावा बांध दिया है और सतिया बना दिया है और उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दिया है। मैंने करवे के अंदर जल डाला है और गंगा जल डाला है और इसके अलावा मैंने एक चांदी का सिक्का भी डाला है। चंद्र देवता को चांदी से मतलब ठंडी चीज़ों से चांदी से ज़्यादा वो मैंने एक और सिक्का डाल दिया है। आप ज़्यादा सिक्का भी डाल सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है तो आप वैसा भी डाल सकते हो जैसे जो देवी देवता कैलेंडर में बने हैं। मैंने उनसे भी उनकी पूजा करी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। हमारे साइड में गणपति जी को तिलक लगा देंगे और फिर फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी देव देवताओं को टीका कर देंगे। सब इसका मतलब टीका लगा देंगे। तो मैंने कलावे ढक दिए हैं, आप किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। जो मिट्टी के करवे होते हैं मिट्टी से ही ढक मिलता है, उसी से ढक देते हैं। आप पूजा को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अब मैंने इसके ऊपर प्लेट ढक दी तो करवे के ऊपर दोनों करवों के ऊपर आप मिठाई भी रख सकते हैं। मिठाई नहीं है तो पतासे भी रख सकते हैं, कुछ मीठा होना ज़रूरी होता है। चीनी भी रख सकते हैं थोड़ी सी। और अब श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाया जाता है। करवा चौथ माता को जितनी भी आप श्रृंगार की सामान यूज़ करते हैं उससे वो श्रृंगार अच्छा श्रृंगार लाएं। जितना भी चढ़ाएं कम चढ़ाएं लेकिन अच्छा चढ़ाएं। और यहाँ पर मैंने चुनरी, अगर आपके पास है तो चुनरी आप उड़ा दीजिए माता को, नहीं तो आप ऐसे छुआ के भी रख सकते हैं। बिंदी लगा दीजिए। बायने में जो मुझे देना है
वो साड़ी, रुपए, मिठाई का डब्बा भी दे सकते हैं आप वायने में, या फिर आप जैसे कि आपने जो खाना बनाया है उससे भी मीठे में आप परोस सकते हैं। फूलों का भोग भी लगा सकते हैं, माता को लगा सकते हैं। आपका जो फैमिली का जो भी बड़ी फैमिली है, वो आपके बच्चे और आप तो उस मायने को नहीं खाए, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, सासू के जो परिवार के और है, देवर है, या मतलब देवर के उससे और भी छोटा कोई बेटा है, वह बायना खा सकता है, लेकिन आपको बायना अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाना। अब जो भी श्रृंगार की सामग्री है वह पहले आपको 7 बार मिन्स लेनी है, जैसे मैंने अपने दुपट्टे की सहायता से मिन्सी है, इस तरह से मिन्स देनी है। जैसे मैंने हाथ में कहानी सुन के दाने लिए हैं, वो मैंने आप इस तरह से आप चुनरी को माता की फ़ोटो पर घुमाकर फिर लेना है और उसका बायना फिर निकाल दिए, सासू के नाम का निकाल दीजिए। मैं बता दूंगी उसको जो कहानी सुनी है, हमने हाथ में गेहूँ लेकर कहानी सुनी है, तो अपने हाथ के गेहूँ लेकर उस कहानी को सुनने के बाद वो गेहूँ थोड़े से हमारी करवा चौथ माता के पास डाल दे और थोड़े से अपने जल के लोटे में डाल दे। इसमें डालने से और थोड़े से गेहूँ अपनी चुनरी में बांध ले और रात को पूजा में काम आएंगे। वह कल कैसे बदलेंगे आप देख लीजिए। करवा बदलने का कलश बदलते हैं, 5 बार बदल सकते हैं या 7 बार भी बदल सकते हैं। इस तरह से आप कलश बदल सकते हैं। और जहाँ गौरा माता का था और इस साइड का हो जाएगा, और इस तरह से गौरा माता के साथ हम सीधा करवा बदल सकते हैं अगर हम अकेले पूजा कर रहे हैं। और अब सुहाग लेने की विधि ऐसे होती है, मैं 5 या 7 बार आपको माता को सुहाग देना होता है और ऐसे ही 5 बार 7 बार वापस अपनी बार सुहाग लेना होता है। इस तरह से 5 बार ले लीजिए। तो इस तरह से आपको सुहाग जैसे 5 बार माता के लगाया तो 5 बार आप अपने भी लगाएं, तो इस तरह से गौरा माता की तरफ से आपको आशीर्वाद रहेगा और पति के अमर होने का आशीर्वाद मिलेगा। और फलाहार की सभी चीज़ें चढ़ाइए। अब उनका क्या करना है अगली इस तरह से पारण व्रत सबसे पहले याद रखें कि चंद्रमा के पास जाएं तो अपनी एक थाली तैयार करिए और थाली के अंदर पान रखना, पान के अंदर एक सुपारी और मिठाई हर चीज़ें रखनी चाहिए और जनेऊ रखना चाहिए। इसे रखने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाकर पान रख दीजिए और जैसे भोग लगाते चंद्रमा देवता को भोग लगाएं और आप पान के अंदर पत्ते के अंदर मिठाई रख दीजिए और तिलक लगा दीजिए और होली का चंद्रमा देवता समझ के और उसके ऊपर वो रखना चाहिए जो मैंने बताए। पहले दक्षिणा रखनी चाहिए और सुपारी रखनी चाहिए। इस तरह से पूजा करने के बाद आपको पूरी चंद्र देवता की जब पूजा हो जाए तो गेहूं अपने चुंदरी में बांध लेने चाहिए और चंद्र देवता की ओर हाथ करके ऊपर से फिर आपको जल चढ़ाना चाहिए। छल्ली में देखना चाहिए, छल्ली में दिया रख लेना चाहिए। उसके बाद अपने पति को देखिए, पहले चंद्रमा को देखना चाहिए फिर अपने पति को देखना चाहिए। उस दिए को क्या करना है, उस दिए से आप छत पर ही छोड़ सकते हैं और फिर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, दीवा गिरना नहीं चाहिए, छत पे ऐसी जगह छोड़ना चाहिए कि वो काफ़ी दिन तक वहाँ रखे। तो इस तरह से अपने व्रत की पूरी विधि करनी चाहिए। तो माता सीता ने भी ऐसे ही करी थी, आप भी ऐसे ही करना। अब सीता माता ने जो कहानी करवा चौथ की सुनी थी वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारणी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है चौथ माता का और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है और अभी कुछ नहीं खाएगी। सबसे
छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसे लगा जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर वह करवा लेकर अर्घ देकर खाना खाने का निगाला खा लिया। तो इस तरह से ननंद ने भाइयों के कहने से व्रत खोल लिया। बहन को अपने भाई की चतुराई का पता नहीं चला और अर्घ देकर खाने का निगाला खाया। जैसे ही वह पहला निगाले का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि और तीसरा टुकड़ा तोड़ती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उसे नाराज हो गई। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने अस्थिर से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया। उसने अगले साल कार्तिक कृष्ण पक्ष फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुण्यजीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा चौथ माता ने उसकी सुनी वैसे सबकी सुने और सभी का सुहाग अमर हो। सुहागनों का ये पर्व त्योहार है। इस व्रत को करने से हम जानते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। और करवा चौथ 20 अक्टूबर को 2024 को रखा जा रहा है कल। जैसा कि करवा चौथ का इंतज़ार सभी महिलाएं बेबसी से पूरे वर्ष करती रही हैं। हम करवा चौथ में यह क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है करवा चौथ में करने के लिए। तो जो भी नई हमारी बच्चियां हैं जो कि करवा चौथ का नया व्रत करना चाहते हैं, बिल्कुल इस सरल तरीके से आप व्रत को उठा सकती हैं। करवा चौथ के दिन देखा जाता है कि हमारे घर में कोई ख़ानदानी मान या कोई ऐसा हमारे परिवार के लिए वो दिन तो अशुभ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत करने से आपके पति की दीर्घायु होते हैं, साथ साथ माता की कृपा से आपके सुखी वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि मिलती है। यानी कि 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। 20 अक्टूबर को आपको करवा चौथ मनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा करने से पहले दिन व्रत होता है। बहुत सारी सुहागिन महिलाएं मिल करके इकट्ठी पूजा करती है। कुछ लोग अकेले ही पूजा कर सकते हैं, जैसे कि कहीं ना जाएं तो अकेले भी पूजा किया जा सकता है। करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह सभी महिलाएं तैयार होती हैं। अपनी शादी का कोई भी जोड़ा पहन लेती हैं। शादी की जो चुनरी होती है उसे ओढ़ करके पूजा करती हैं। शादी का कोई भी वस्त्र करवा चौथ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए बातें करते हैं, एकदम शुरुआत से कर लेते हैं कैसे करना 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत। तो 1-2 दिन पहले से इस करवा चौथ की कुछ महिलाएं बाल धोती हैं। अपने पारिवारिक मान्यता को देख करके सिर को धो लीजिए, नहीं तो 1 दिन पहले बाल वगैरह धो करके तैयार हो जाया जाता है। और जैसा कि रविवार पड़ रहा है तो आप शुक्रवार के दिन ही अपने बालों को धो सकते हैं, रविवार को भी धो सकते हैं। किसी के यहाँ रविवार को नहीं धोते तो आप
शुक्रवार को सिर धो लीजिए, शनिवार को सिर नहीं धोना चाहिए। उसके बाद कुछ सामानों की आप तैयारी करते हैं। नया सामान ले, पीतल का बनवाना हो तो पीतल का लोटा लेके आते हैं। कईयों के चीनी का करवा होता है, उसको खरीद के लाते हैं। इस साल रविवार के दिन पीतल के करवे मंगा सकते हैं। पीतल के करवे की विशेषता यह होती है कि हर साल आप इन्हें धोकर पूजन करें और फिर इन्हें सुरक्षित रख दें। फिर निकाल करके आप अगले साल मिट्टी के करवे भी ले सकते हैं। फिर इनसे पूजा करने के बाद इन्हें सुखाकर कुछ अनाज वगैरह भर करके ऊपर छत के ऊपर भी रख देते हैं। पुराने प्रावित मिट्टी के करवों की विशेषता होती है कि सबसे पहले करवों की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद कौन सी साड़ी पहनेंगे। करवा चौथ साधारण नहीं, इसमें सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती है, बिल्कुल शादी का जोड़ा पहनती है, शादी की चुनरी ओढ़ती है और वो सभी महिलाएं उत्साह का पर्व होता है, इसमें उत्साहित होती है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप कोई भी पुरानी साड़ी भी आपको अच्छी लग रही है तो लाल पीली हो तो आप उसको भी पहन सकते हैं। करवा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि धुला हुआ नहीं पहन सकते, आप धुला हुआ भी पहन सकते हो। सब श्रृंगार करके आज आप शादी के जो गहने होते हैं उनको भी पहन लेते हैं। पास में इन्हें सारे गहने पहन के, शादी का जोड़ा पहन करके आप सारी ज्वेलरी पहन करके, आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल, अगर गोल्ड की है तो गोल्ड की, आप जैसा चाहो पहन सकते हैं। इस तरीके से आप बढ़िया तैयार हो करके पैरों में मेहंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, आप नए कपड़े पहन लिए, उनको देख लिए लाल पीले रंग के होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको तैयार होना है। 20 तारीख अक्टूबर करवा चौथ है। सुबह से ही आपको एक काम कर लेना है कि सुबह से आपको कोशिश रहे कि आज सुबह से भी आप नहा धो करके, जैसे सुबह आप सरगी लेते हैं 4 बजे से पहले आपको सरगी ले लेना। 20 अक्टूबर को 4 बजे से पहले सरगी लेने के बाद में पक्षी बोलने लग जाते हैं तो दिन निकल जाता है। सासू माँ जो सरगी खाने के लिए कहती है आप उसे ही खाएं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सास पास में नहीं है तो आप खुद से भी कुछ जो प्रथा सास ने बताई है आप वैसे ही करके करवा चौथ में खाया जा सकता है। वहाँ पानी फल जो भी है आपको खा सकते हैं 4 बजे से पहले। तो इस तरह से सरगी खाने का नियम है तो आप सरगी खाएं। अगर आपके यहाँ सरगी खाने का नियम नहीं है तो आप ना खाएं, जैसे आपके रिवाज है वैसे करें। तो इस तरह से निर्जला व्रत रखना आरंभ हो जाएगा। तो निर्जला व्रत आप करेंगे। हाँ, सुबह आप सरगी से पहले कुछ नहा लेते हैं, कुछ लोग बाद में नहाते हैं। परंपरा जो सरगी के बाद नहाया जाता है, नहाकर उस दिन पति भी लाल पीले रंग के वस्त्र पहनकर, सुबह से ही यह नहीं कि सुबह से कुछ नहीं पहने, एकदम मैले कुचैले कपड़े नहीं रखने। सुबह नहाकर भी आप बढ़िया कपड़े पहन लें और कहानी के टाइम फिर दोबारा से तैयार हो जाएं, क्योंकि यह लंबा व्रत होता है। नई बच्चियाँ उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे वो लोग करवा चौथ उठाती हैं तो पहले सुबह नहा के एक बार कंफर्टेबल नए कपड़े पहन लें, बाद में तैयार हो जाने के लिए हैवी लुक दिखने के लिए कहानी के टाइम पे रेडी हो जाएं और महावर लगाएं। शाम पूजा का इंतज़ार करें और लाल और पीले सूट या साड़ी कुछ भी डालकर, मतलब पूरे दिन तैयार होकर ऐसे रहें कि आप मुंह को मुरझा करके बिना कंघी करे पड़ी हुई, तो ऐसा ना करें। आपको जो खाने में चीज़ें रात को चढ़ाना है आप उसकी साफ़ सफाई करके रसोई बनाना तैयार करें। कुछ स्थानों पे तो जो यह चावल के आटे का पूड़ा बनाते हैं, मालपूड़े बनाते हैं, जो भी जैसे आपके घर में पकवान बनता है आप उसको बनाने की तैयारी करने लग जाएं। आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपके घर में अच्छे अच्छे पकवान भी बन जाएंगे। अगर आप अकेली है तो कुछ व्रत में नहीं कर सकते तो कम से कम पक्का भोजन तो ज़रूर बना लीजिए, जैसे पूरी खीर सब्जी है ज़रूर बना लें और उसके साथ आप कुछ मीठी चीज़ें ज़रूर बना लें। व्रत के दिन खीर तो ज़रूर बनाना चाहिए। दूसरा, उसके साथ मालपुए बना लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और करवा चौथ माता को भी भोग लग जाएगा। और
यह काम तो आप ज़रूर कर लें। शाम को अपनी तैयारी, पूजा की तैयारी पहले से भोजन बना करके रख लें। आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं। इसके बाद पूजा की तैयारी विधि विधान से एक स्थान पर चौकी बनाएं और वहाँ पर माता की फ़ोटो रखें। फ़ोटो लानी चाहिए और पुरानी फ़ोटो है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अकेले पूजा करनी है तो अकेले कर सकते हैं, इकट्ठे होकर करनी है तो इकट्ठे होकर कर सकते हैं। यह पहले ज़माने में तो फ़ोटोएँ नहीं होती थी, गोबर की चौथ बना लेते थे पार्वती जी के साथ। किसी कहीं के लोटा बदलने की, करवा बदलने की रीत होती है तो वो पार्वती के माता के साथ करवा बदल लेती हैं। इस तरीके से हम इसके बाद हमको यह होता है कि करवा तो हमने बदल लिया, पूजा की पूरी तैयारी हो गई। पतिदेव लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि पत्नी में व्रत रखा तो आप भी कुछ उपहार दें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ भी उपहार लाएं उसका सही तरीके से उपहार ज़रूर लाइए। उपहार का मतलब यह ज़रूरी नहीं होता कि महंगे महंगे चीज़ें ला के दो। पत्नी को जो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो, उसको प्रसन्न करने के लिए ज़रूर उनके लिए उपहार लाना चाहिए। बहुत महंगी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी अगर आप कर दें तो आप सोचिए कि अगर शाम को आते समय आप अपने हाथ में एक फूल लाते हैं तो कुछ भी चीज़ लाते हैं, तो अगर आपकी पत्नी टॉफ़ी खाती है, जो भी हर कोई जानता है कि उसकी पत्नी की पसंदीदा चीज़ क्या चीज़ है, तो वो अगर आप अपने हाथ में रखते हैं तो सोचिए कि कितनी खुश हो जाएंगी और उनका व्रत बन जाए। कि व्रत के दिन पत्नी को कितनी खुशी हो। कुछ ना कुछ छोटा उपहार, छोटा सा तोहफा उनको ज़रूर दे दिए। कपड़े लाइए, ज्वेलरी लाइए तो आपकी इच्छा है, लेकिन आज कुछ अपनी मेहनत, अपनी पसंद की चीज़ें ज़रूर उनको भेंट कीजिए। इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी। ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी लाएं तो उनको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ छोटी चीज़ें लाकर भी उनको खुश कर सकते हैं। तो आप करवा चौथ पे अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप पत्नी को प्रसन्न करके अंतरात्मा से उनकी मुस्कान ला दिए तो एक समझिए कि आपने शुक्र को घर बैठे इतना महत्वपूर्ण अपनी पत्नी को तोहफा दिया है। इस त्यौहार पे ज़रूर कोशिश करना। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करना और जिस विधि से मैंने बताया है आप उसी विधि से व्रत रखना। बाकी जैसे आपकी सास बताती है वैसे कर लेना और प्यार से इस व्रत को रखना चाहिए। और चीज़ें, पूजा विधि पहले के चैनल पे भी मैंने बताई है और आज भी बताई है, तो आपको सुन के अच्छी लगी होगी। और आगे भी मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, सुनिए ज़रा। आप करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आप अपनी सास जैसे विधि बताती है, सास जो भी बना के देती है, आप कुछ मीठा भोजन तो आपको खाते हैं, तो मान लो कि सास नहीं है तो आप खुद बना ली, और सास है तो आपको जैसे सास बताती है उसके हिसाब से आप सर्गी खा सकते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप खाना चाहो तो खा सकती हैं, और कुछ लोग खाते भी हैं और कुछ लोग नहीं खाते। अगर भूख नहीं लगती तो नहीं भी खाते। आपको खाना है तो खा सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ कार्य है आप उसी से उठ ही रहे और अगर करना चाहें तो कर सकती हैं। घर में आप मीठा चीज़ जो भी सास देते हैं उसको सर्गी बोलते हैं, उसको शुभ मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा खा लीजिए। और फिर कोई कारण है आप थोड़ा आराम करके थोड़ी देर लेट सकती हैं, और एक आधा घंटा फिर लेट कर आप उठ के और फिर जो भी स्नान वगैरह करके आप सुबह सुबह शिव मंदिर ज़रूर जाकर आइए। गौरी माता का आशीर्वाद ज़रूर लेइए। आपको पिछले एपिसोड में भी मैंने गौरी पूजन में गौरी जी के श्रृंगार की सारी सामग्री जो होती है और महादेव और महागौरी भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कार्य है वही करिए, मंदिर में जाइए, स्नान करके श्रृंगार सामग्री लेइए और गौरी माता की पूजा करिए। और भगवान को जो भी हम अर्पित करते हैं वैसा ही भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। तो
फूल माला वगैरह सब चढ़ा के गौरी गणेश का आशीर्वाद लीजिए। और आपको वो सब चढ़ाने के बाद सास को जो देते हैं, सास आपके पास नहीं है तो आप किसी माता को देकर पाँव छू सकते हैं। आपको मैं पूजन विधि करके पाटा बिछा के पूरा आसन लगा के सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। गौरी गणेश जी की सुबह 11-12 बजे के करीब करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। कुछ देर आराम करके, यानी कि कई लोगों में 12 बजे से पहले कहानी सुन लेते हैं, कई लोगों में 12 बजे के बाद कहानी सुनते हैं। और संकल्प लेते हैं, सुख सौभाग्य पुत्रवती आदि का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों के पैर छूकर। तो चतुर्थी व्रत सबको करना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए सबने संकल्प लेना चाहिए। शाम को चांद उगने पर ही विधि विधान के साथ चंद्रमा देखकर पति के हाथ से जल पीकर और करवा चौथ माता की पूजा की विधि सब नियम से करनी चाहिए। तो जब कहानी सुनते हैं तो गौरी माता का चित्र रखते हैं। वो पहले ज़माने में तो चित्र नहीं होता था, इसलिए गोबर की गणेश करवा बनाते थे, चौथ माता बनाते थे। अब तो कैलेंडर वगैरह आने लग गए, तो कैलेंडर लगा के और कलावा वगैरह बांध के पान पत्ते चढ़ा के सबसे पहले हम देवता को नमन स्नान आदि करा के और पाटा बिछा के आज सब तरह से हम पूरा सजाते हैं। माला वाला से, धूप दीप नवद से, ओम नमः शिवाय का सब कुछ से हम अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। स्नान करके माता गौरी को ओम नमः शिवाय करके स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहेंगे। गौरी को स्नान कराते हैं। ओम सम्मुख नमः स्वामी कार्तिकेय जी को इस मंत्र से स्नान कराएंगे। और फिर भगवान श्री गणेश जी को भी ओम नमः गणपते नमाय से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से इन सब को स्नान करा के आसन पे तैयार करके वस्त्र पहना के सबको हम भगवान श्री चंद्रदेव को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद हम देवता को कुमकुम लगाते हैं। तो हम यह कलश स्थापना करे हैं उनके हम कलश करे के ऊपर टीका लगाएंगे। काफ़ी समय पहले कलश स्थापना पूर्ण वही विधि है, जैसे कि हम सुपारी, कुछ चावल और जैसे आप हो सके तो सोने या चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और पूरी स्थापना करके के बाद हम नारियल को कुमकुम का टीका लगा के जल के लोटे के ऊपर सजाते हैं और पीला कपड़ा भी चढ़ाते हैं। इससे मुख्य देवता और शिव का परिवार जो होता है उनके सबको नारियल पर पीला वस्त्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने के बाद 5 पत्तियां हैं आम के पत्ते की, इनको हम बोलते हैं पंचव। तो इनको सजा दीजिए और फिर इनका भी पूजा करिए। कलश की पूजा कुमकुम लगाते हैं और श्री कलश शिवाय नमः, ओम कलश नमाय नमः, कलश की स्थापना इस प्रकार से कर देते हैं। और हर पूजा में नहीं देते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप घट स्थापना इसको कहते हैं, तो कलश स्थापना अगर आप इसको कर लिया तो मान लीजिए कि आप सब देवताओं को स्थापित करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कलश स्थापित करने से सारे देवताओं को स्थापना हो जाती है। हम कलश में जल रखते हैं तो वरुण देव को हम स्थापित कर लेते हैं। कलश में हम सुपारी डालते हैं तो भगवान गणेश जी को हम स्थापित कर लेते हैं। कलश में जब हम अन्न डालते हैं तो माँ अन्नपूर्णा को स्थापित कर लेते हैं। कलश में हम सोने चांदी या अन्य कोई धातु तांबे वगैरह को डालते हैं तो हम भगवान कुबेर को स्थापित कर देते हैं। और इस प्रकार जब हम कलश में पंच पल्लव लगाते हैं तो वे बुध ग्रह के स्वरूप माने जाते हैं, जो कि बुद्धि को तेज बताते हैं और हमको सुबुद्धि मिलती है। और जब हम नारियल की स्थापना करते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी होती है। तो इस प्रकार हम इस कलश में सप्त देवी देवताओं को स्थापित कर देते हैं। जो हम
इनसे रक्षा सूत्र बांधते हैं, यानी कि हम इन 7 देवी देवताओं को अपने स्नेह और श्रद्धा के संबंध से बांध लिए हैं और तब तक हम बंधे रहेंगे, तब तक हम इनको दूसरे दिन तक 9 दिन तक जैसे माता को बैठते हैं तब तक इनको कलश को बंधन को तब भगवान अपने घर में रहते हैं जी। कलश लोक है, यहाँ पर जो जोत जलती है तब तक के लिए हम इनको बांधे रखते हैं। आप किसी भी पूजन में कलश स्थापना जरूर करिए। इसको मैं कलश का महत्व बताती हूँ। यह करवा जी का है जो पूजन, इसमें हम गुलगुला भरे हुए हैं, इसमें खाली नहीं रखते। अगर आपको गुलगुला बनाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं है आता तो कोई और रेसिपी जो भी आपके रिवाज है अपने अनुसार, कोई चूरमा जैसे जैसे आपकी सास ने व्रत रखवाया है वो आप उनको रख सकते हैं। और जो सामग्री ऊपर ये कुछ दक्षिणा और गेहूं है जो हम इनको भी सजा के रखते हैं और बाद में भगवान शिव को हम कुमकुम अर्पित कर देते हैं। आप ऐसे भगवान शिव जी का पूजन करिए, सिर्फ गौरी नहीं भगवान शिव को भी स्थापित करिए। और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिए। और अब गौरी माँ न सबको कुमकुम चढ़ा दीजिए। उसके बाद सबको फूलों की माला चढ़ाते हैं और फूलों की माला चढ़ाने के बाद का ओम नमो गणपते नमाय, ओम नमो गणपते नमाय के करते रहते हैं। जैसे भगवान शिव को बैठाया ऐसे भगवान गणेश, गौरी माँ और बाकी सब को भी, जितने भी परिवार है इनसे संबंधित कहानियों से सब हैं, जो जैसा कि हम जिस देवता को स्थापित करते हैं उन्हीं के संबंधी उनको हम सामग्री चढ़ाते हैं। हम भगवान शिव को स्थापित किए हैं तो आप जब भी माँ गौरी को स्थापित करें तो भगवान शिव को ज़रूर स्थापित करें। और भले ही हम एक ही चढ़ाएं पर फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और माँ को गौरी माता भी बेल पत्थर उतना ही पसंद है जितना भगवान शिव को पसंद है, तो हम इन सब के सामने बेल पत्थर रख देते हैं। और भगवान श्री गणेश को तुलसी दुर्वा चढ़ा रहे हैं तो संबंधित इनको प्रिय है सामग्री जरूर चढ़ाएं। इन भगवान श्री गणेश को धूप जरूर चढ़ानी चाहिए। और ओम नमः गणेशाय का पूजन सामग्री सारी इसी प्रकार से भगवान शिव को भी यह शंख पुखी अपराजिला पुष्प है, यह बहुत प्रिय है। हम भगवान शिव को यह नीले रंग का पुस्तक चढ़ाते हैं, इनको चढ़ाएं और भगवान शिव से आशीर्वाद लें। यह रक्षा सूत्र आवश्यक चढ़ाइए। देवी देवताओं को पूजन करने में बहुत ही यह ज़रूरी है। पुष्प भी अर्पण करिए और इसके सजाने के लिए शिवलिंग को ऊपर पुष्प जरूर चढ़ाइए। पुष्प नहीं रख पा रहे हो तो आप ओम नमः जाप करते हुए पुष्प रखी हुई माँ पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाना है, जो हम बगल में रख देते हैं। नवत चावल वगैरह सब चढ़ा देने चाहिए। और मिष्ठान वगैरह फूल सब चीज़ें चंद्रमा को भी इसी तरह चढ़ाने चाहिए। जनेऊ भगवान भोलेनाथ को जनेऊ भी चढ़ाते हैं। और हल्दी का टीका लगाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और गणपति का भी जाप ऐसे ही होता है। और इस तरह से सारा परिवार की हम स्थापना करी है। पूजा विधि है, जो भी आप पूजा करें इन सब की यही पूजा होती है। करवा चौथ पे भी ऐसे ही हमने गौरी और शिव की थाली सजानी चाहिए और भगवान को हम साड़ी वगैरह इस तरह ही देनी चाहिए। आप सदा हमारी परिवार बने रहें, देवता आशीर्वाद कह भगवान को अर्पण करें। और इस तरह से माता करवा चौथ की कहानी सुने। और माता करवा चौथ की कहानी 7 भाइयों की एक बहन थी और वो 7 भाभीयों के साथ व्रत रखा था, ये कहानी कहते हैं। तो ये कहानी कह के बड़ी औरतों का अपने आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आप निर्जला व्रत नहीं रखते तो आप चाय दूध फलाहार ले सकते हैं। अगर निर्जला रखना चाहो तो निर्जला रख सकते हैं। और आप भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश की आरती करके बड़ों का आशीर्वाद ले और शाम को फिर
चांद अर्घ दे के और अपने पति के हाथ से जल पी के और व्रत खोलिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। तो करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर को 2024 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है, जिसका पारायण चांद देखने पर किया जाता है। कई लोग व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से करते हैं और सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले खाई जाने वाली पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:06 पर होगा और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:01 पर होगा। इस दौरान आइए जानते हैं कि पूजा का सही समय क्या होगा। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 की शाम 5:46 से शुरू होगा और यह मुहूर्त शाम को 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान आप सभी विधि विधान से करवा चौथ माता की आराधना कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चांद निकलने की। पंचांग के अनुसार माना जा रहा है कि इस वर्ष करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 7:44 का होगा। ऐसे में आप 7:53 के बाद व्रत का पारायण और चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। यदि आप शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो पूजा में 16 श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। इस दिन आपको शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। शादी का जोड़ा पहनना चाहिए और यह भी फलदायक होगा। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का उपवास संपूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ के दिन भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ माता पर करवा माता की पूजा का विधान इस प्रकार है। करवा चौथ की पूजा और करवा चौथ की व्रत का कथा आवश्यक सुननी चाहिए। इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुहागन महिलाओं के लिए बायना जरूर निकालें और इसे देते समय उनके पैर छुएं। करवा चौथ पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किसी भी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और साथ ही किसी और का भी अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा के साथ 21 गुण की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इसी के दौरान ओम श्री गणपताय नमः का उच्चारण करें और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर होती है। पूजा समाप्त होने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अगर पति पत्नी के मन मुटाव की स्थिति चल रही है तो इसके लिए करवा चौथ का व्रत 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिला दे। इस उपाय को करने से माना जाता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति में राहत आती है। तो आइए बात करते हैं कि करवा चौथ के पूजा की थाली में किन चीज़ों को शामिल करना जरूरी है। करवा चौथ की पूजा में कई चीज़ें लगती है जो ज़्यादातर आपकी रसोई में मौजूद है। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी और जल का लोटा। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पहियों की अठावें, हलवा। तो इन चीज़ों को अपनी थाली में ज़रूर शामिल करें। और अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सरगी जो 1 साल अपनी बहू को देती है ना केवल पारंपरिक है बल्कि इसमें यह भोजन भी होता है जिसे आप सूर्योदय से पहले खाते हैं,
क्योंकि आपको भोजन करने की अनुमति नहीं है, ताकि सर दर्द चक्कर आने से बचा जा सके। इसलिए सही खाना संपूर्ण है। सुबह के समय प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश करें। विभिन्न प्रकार के मेवे, दालें और दही खाने की कोशिश करें। व्रत शुरू होने से पहले जितना हो सके उतना पानी पिए। बिना पानी पिए व्रत करने से सर दर्द और थकान का होने का खतरा बढ़ता है। इससे आप थक जाते हैं। फलों का रस भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिन महिलाओं का दिन होता है और इसलिए आराम सबसे महत्वपूर्ण है। अपने शरीर पर अधिक दबाव न डालें और इस दिन का आनंद लें। करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को भोजन तैयार करने में कैंची, रुई या चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने भोजन को बहुत मसालेदार बनाने से भी बचाने से यह सेहत बचाने में काफ़ी राहत मिलेगी। चाय पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपके लंबे समय तक उपवास रखता है। इसलिए महिलाओं को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि कठिन कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास सामान्य से अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। यदि आपका शरीर इसकी अनुमति नहीं देता है तो आप हल्का उपवास रखने का विकल्प चुन सकती हैं, जिससे आप दिन भर दूध पीकर उपवास कर सकती हैं। उपवास तोड़ने और पूजा समाप्त करने के बाद भोजन को एक साथ खाने की कोशिश ना करें। एक अच्छा सुझाव यह होगा कि पहले गिलास में पानी पिएं और फिर धीरे धीरे अपना भोजन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके काम आएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।